नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा तनुजा में। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक सच्चाई है, एक ऐसा चमत्कार है जो हमें बताता है कि केवल भगवान का नाम ही जीवन बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपना जीवन चलाता था। लेकिन कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो सब कुछ एक साथ ही टूटने लगता है। मोहन के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले उसकी फसल खराब हुई, फिर कर्ज बढ़ता गया और एक दिन उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब मोहन बिल्कुल अकेला था, न कोई अपना न कोई सहारा। रात के समय मोहन अपने घर के कोने में बैठा था, आंखों से आंसू और दिल में हजारों सवाल। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे पूरा आसमान भी रो पड़ा हो। अगले दिन सुबह गांव में एक साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में एक अद्भुत तेज। वो साधु धीरे धीरे गांव में घूम रहे थे और हर किसी को एक ही बात कह रहे थे, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। गांव वाले बोले, अरे बाबा, नाम जपने से क्या होता है? हमको तो रोटी चाहिए। लेकिन साधु मुस्कुराते रहे। उसी समय मोहन वहां से गुजर रहा था। उसने साधु की बात सुनी और पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। वो साधु के पास गया। मोहन बोला, बाबा, क्या सच में भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो सकता है? साधु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके पूरे जीवन को पढ़ लिया हो। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, नाम में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भी तैरने पर मजबूर कर देता है। मोहन चौंक गया और बोला, लेकिन बाबा, मैंने तो बहुत पूजा की, फिर भी कुछ नहीं बदला। साधु ने धीरे से कहा, पूजा में मन नहीं था, लेकिन नाम में अगर मन लग जाए तो भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। फिर साधु ने अपनी झोली से एक माला निकाली और मोहन के हाथ में दे दी। इस माला से रोज 108 बार राम नाम जपो, बस कुछ मत सोचो। उस रात मोहन ने पहली बार माला हाथ में ली। उसका मन बहुत भटक रहा था। मोहन मन में सोच रहा था, क्या सच में इससे कुछ होगा या मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन फिर उसे साधु की आंखें याद आई। उसने धीरे धीरे नाम जप शुरू किया, राम राम राम। शुरू में मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। जैसे जैसे वो नाम जपता गया, उसके आंसू बहते गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे मन का हल्का होने के। उस रात कई दिनों बाद मोहन को गहरी नींद आई। अगली सुबह मोहन जब उठा तो उसे अंदर से कुछ अलग महसूस हुआ। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था।
वह फिर से माला लेकर बैठ गया और पूरे मन से नाम जपने लगा। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, मोहन पागल हो गया है, अब खेती छोड़कर भगवान का नाम जप रहा है। लेकिन इस बार मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए, मोहन रोज नाम जपता रहा, लेकिन बाहर की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थी। कर्ज बढ़ रहा था, खाने के लिए भी मुश्किल हो रही थी। एक दिन वो फिर से टूट गया। मोहन रोते हुए बोला, हे राम, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही। उस रात जब मोहन सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा एक तेज प्रकाश उसके सामने खड़ा है और एक मधुर आवाज आई, मोहन, तू नाम जप रहा है, लेकिन अभी भी तेरा मन परिणाम में लगा है। मोहन चौंक गया, तो क्या करूं प्रभु? आवाज आई, नाम को ही अपना सहारा बना ले, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अगली सुबह मोहन ने एक निर्णय लिया। अब वह नाम जपेगा, लेकिन किसी उम्मीद के लिए नहीं, सिर्फ भगवान के प्रेम में। धीरे धीरे मोहन का मन बदलने लगा। अब वह दुख में भी मुस्कुराता था, क्योंकि उसके पास अब एक सहारा था, राम नाम। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आपने देखा कैसे एक टूटा हुआ इंसान नाम जप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या सच में नाम जप से उसका जीवन बदलेगा? क्या भगवान उसकी मदद करेंगे या सिर्फ एक भ्रम है? दिन बीतते गए। मोहन लगातार नाम जप करता रहा। सुबह, दोपहर, शाम, हर समय उसके होठों पर एक ही नाम था, राम राम राम। लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ कम होने की बजाय और बढ़ने लगी। एक दिन गांव का साहूकार उसके घर आया। साहूकार गुस्से में बोला, मोहन, बहुत हो गया। अब अगर तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। मोहन चुप था। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने कोई शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। मोहन की जमीन, उसका आखिरी सहारा, साहूकार ने छीन लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न खेत और न परिवार। उस रात मोहन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह आसमान की ओर देखता और कहा, उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से कहा, हे राम, अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे ये भी स्वीकार है। और फिर वो माला उठाया और पहले से भी अधिक प्रेम से नाम जपने लगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मोहन ने पहले कभी महसूस नहीं किया। जैसे ही वह नाम जप रहा था, उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा थम सी गई, मन बिल्कुल स्थिर हो गया और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। मोहन ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा एक दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा है। उस प्रकाश में से एक मधुर आवाज आई, मोहन। और मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन कांपती आवाज में बोला, कौन कौन है? आवाज आई, मैं वही हूँ जिसका नाम तू हर पल जपता है। मोहन तुरंत उस प्रकाश के सामने झुक गया। प्रभु, क्या यह सच में आप हैं? क्या आप
सच में मेरे सामने है? आवाज से मुस्कुराहट हुई। मैं हमेशा तेरे साथ था, बस आज तूने मुझे देख लिया। मोहन रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? भगवान की आवाज बहुत शांत थी। तूने कुछ खोया नहीं, मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तू मुझे पा सके। मोहन चकित रह गया। भगवान बोले, जब तक तेरे पास दुनिया का सहारा था, तू मुझे पूरी तरह नहीं अपना सकता था, लेकिन जब तूने सब कुछ खो दिया और सिर्फ मेरा नाम पकड़ लिया, तभी तू मेरे सबसे करीब आ गया। अब मोहन को समझ में आ गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। मोहन बोला, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम और आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा, तूने नाम को सच्चे मन से अपनाया है। अब देख, नाम की शक्ति क्या कर सकती है। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा गांव के लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई थी। खेतों में पानी नहीं था, सूखा पड़ गया था। सभी लोग परेशान थे। तभी किसी ने कहा, मोहन अब भगवान का नाम जपता है, शायद वही हमारी मदद कर सके। लोग मोहन के पास आए। गांव वाले मोहन से बोले, मोहन, हमें बचा लो, हमारे खेत सूख रहे हैं। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें बंद की और नाम जपने लगा। कुछ ही देर में आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और अचानक बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। सभी लोग मोहन के पैरों में गिर गए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और आज तुमने हमें बचा लिया। मोहन मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब राम नाम की शक्ति है। दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ लिया। एक साधारण इंसान अब भगवान का सच्चा भक्त बन चुका है। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, अभी तो असली चमत्कार बाकी है। गांव में बारिश के बाद हरियाली लौट आई थी। सूखे खेत अब लहलहा रहे थे। हर तरफ एक चर्चा थी। मोहन अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। लोग उसे आदर की नजर से देखने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने एक दिन सभा बुलाई। मुखिया बोला, मोहन, आज से तुम हमारे गांव के मार्गदर्शक हो। तुम्हारी भक्ति ने हमें बचाया है। मोहन यह सुनकर शांत रहा। उसने धीरे से कहा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जिसे भगवान का नाम मिल गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां सम्मान आता है वहां अहंकार भी धीरे धीरे कदम रखता है। एक दिन जब सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो उसके मन में एक हल्का सा विचार आया, शायद सच में अब मैं कुछ खास बन गया हूं। उसी रात मोहन फिर से नाम जप कर रहा था, लेकिन आज उसका मन पहले जैसा शांत नहीं था। उसे बार बार लोगों की बातें याद आ रही थी। अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। भगवान की आवाज आई, मोहन। मोहन तुरंत झुक गया। प्रभु, भगवान बोले, आज तेरे नाम में वो मिठास नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मोहन घबरा गया। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, क्योंकि आज तेरे मन में मैं आ गया है, और जहाँ मैं होता है वहाँ राम नहीं ठहरते। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से वही बन गया जो पहले था। भगवान ने प्रेम से कहा,
गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे पहचानना जरूरी है। अगर तू सच में मुझे पाना चाहता है तो खुद को मिटाना होगा। उस रात मोहन ने अपने दिल से अहंकार को निकाल दिया। उसने जमीन पर सिर रखकर कहा, हे राम, अब मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे उसका शरीर ही नहीं रहा, सिर्फ एक शांति, एक प्रकाश और एक आनंद। और उस आनंद में बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम राम राम। अचानक उसके सामने भगवान का साकार रूप प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान मुस्कुराए, मोहन, आज तूने मुझे सच में पा लिया। अब तू जहां भी जाएगा, मेरा नाम लोगों के जीवन बदल देगा। उस दिन के बाद मोहन ने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह गांव-गांव जाकर एक ही बात सिखाता, अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का नाम जपो। धीरे धीरे उसके नाम जप से कई लोगों का जीवन बदल गया। एक क्रोधित आदमी शांत हो गया, एक दुखी महिला को सुकून मिला, एक बीमार व्यक्ति को आशा मिली। कई सालों बाद जब मोहन का अंतिम समय आया तो उसके चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी रो रहे थे। मोहन ने धीमे से आंखें खोली और कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो वहीं जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने हमेशा जपा। और फिर उसने आखिरी बार कहा, राम, और उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? नाम जप सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर आपके पास भगवान का नाम है तो आपके पास सब कुछ है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, हर समस्या का एक ही समाधान है, राम नाम। जय श्री राम।